कहते हैं कि लोकतंत्र की अंतिम उम्मीद अदालत होती है, लेकिन जब अदालत ही सवालों के गहरे में आ जाए तो जनता कहाँ जाएगी? यही हम आज बात करेंगे। कॉलेजियम के खेल से लेकर चुनाव आयोग की नई सुपर पावर तक, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी स्वतंत्र है? जस्टिस पंचोली का प्रमोशन। शुरू करते हैं कॉलेजियम से। भारत का कॉलेजियम सिस्टम, जिसे कभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था, आज वो विवादों का नया नाम बन गया है। हाल ही में जस्टिस विपुल मानुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। सुनने में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आपको पता चलता है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना वही जज को अगले साल देश की पहली महिला सीजीआई बनने वाली है। उन्होंने इस नियुक्ति का विरोध किया था। विरोध क्यों किया? क्योंकि जस्टिस पंचोली पर कई गंभीर आरोप उठाए गए हैं, लेकिन कॉलेजियम से नागरत्ना जी की राय को ऐसे दरकिनार कर दिया जैसे कॉफ़ी टेबल से पुराने अखबार को हटा दिया गया। और जब पूछा गया कि विरोध के बावजूद क्यों ये नियुक्ति हुई, तो जवाब मिला, कॉलेजियम का निर्णय सर्वोच्च है। भाई, अगर ये सर्वोच्च है तो संविधान कहाँ गया? पारदर्शिता का क्या हुआ? ये कॉलेजियम है या क्लोजेट क्लब जहाँ लॉजिक नहीं लॉबी चलती है? सोचिए, नागरत्ना जी को क्या संदेश दिया गया? मैडम, आप अगली सीजीआई बन जाएंगी, लेकिन हमारी बारी में मत बोलिए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ एक समय कहा जाता था कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हमारी आत्मा है। आज हम उस आत्मा का पोस्टमार्टम हो रहा है। कोर्ट का कुल रवैया। अब आते हैं दूसरे मसले पर, बिहार का सरकेस। इसमें चुनाव आयोग ने 65 साल लोगों के वोटिंग राइट्स पर तलवार चला दी, यानी ये लोग शायद वोट नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आयोग को शक है कि इनकी नागरिकता ठीक नहीं है। भाई, ये काम चुनाव आयोग का है या गृह मंत्रालय का? और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लगा कि अब न्याय होगा, लेकिन जो हुआ उसने लोकतंत्र को हिला दिया। कोर्ट का रवैया इतना कैजुअल था कि जैसे कह रहे हो, अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, चुनाव आयोग है ना। सोचिए, 65 लाख लोग, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की नींव है। अगर इनकी नागरिकता और वोटिंग राइट्स का खेल होगा तो सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा। तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक खतरे की घंटी है। चुनाव आयोग नया किंग। अब बात चुनाव आयोग की। यह संस्थान कभी भारत के लोकतंत्र की शान माना जाता था, लेकिन आजकल ये किस रोल में है? चुनाव कराना इनका काम था, लेकिन अब ये नागरिकता तय करने लगे हैं। यानी कल को ये कहेंगे कि आपकी पसंदीदा पार्टी ठीक नहीं तो वोट डालने का हक भी नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने 2015 में अपने ही फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का हक नहीं है, आज उसी फैसले को नज़रअंदाज कर रहा है। मतलब अपनी बात ही खुद काट दी। डीवाई चंद्रचूड़, उम्मीदें और हकीकत। दोस्तों, अब आते हैं एक बड़े पैमाने पर। डीवाई चंद्रचूड़ अब जो सीजीआई बने तो लगा कि अब कोर्ट में नया दौर आएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन आज जब वो आ चुके हैं तो पीछे सवाल छोड़ गए। क्या उनका कार्यकाल कोर्ट को मजबूत कर पाया? जवाब सख्त है, नहीं। उनके समय में जो बड़े फैसले आए उनमें से कई पर सवाल उठे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने थागत स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या किया। न्यायपालिका भी अब संस्कारी होगी, और इनके पीछे एक बड़ा डर मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अब राजनीतिक दबाव में है। क्या आरएसएस और सत्ता के गलियारों का प्रभाव यहाँ तक पहुँच चुका है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ न्यायपालिका का संकट नहीं, ये लोकतंत्र की रीढ़ टूटने की शुरुआत है। समाधान अब या कभी नहीं। तो करना क्या होगा? आप बार काउंसिल को आगे आना होगा, पूर्व जजों को बोलना होगा, मीडिया को चुप्पी तोड़नी होगी। यह समय बहुत स्पष्ट बात करने वाला है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान जरूरी है, लेकिन सम्मान का मतलब आंख मूंद कर भरोसा नहीं। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें पारदर्शिता मांगनी होगी, वरना कल को अगर आपका हक छिन गया तो कोर्ट में जाकर भी आपको सिर्फ तारीख मिलेगी, इंसाफ नहीं। और याद रखिए, गणतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं बनता, बल्कि संस्थाओं की रक्षा से बचता है। अगर सुप्रीम कोर्ट डगमगा गया तो लोकतंत्र को आईसीयू से निकालना मुश्किल होगा।
Warrant of appointment of Honorable Sri Justice Vipul Manubhai Pancholi reads as it. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Justice Vipul Manubhai Pancholi, Chief Justice of the Patna High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumed the charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 27th day of August in the year 2025, 5th Bhadrapad 1947 Saka, in the 76th year of the Republic of India, signed, President of India. May I now request Honorable Sri Justice Vipul Manubhai Pancholi to take oath. I, Vipul Manubhai Pancholi, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Thank you, sir. Thank you, sir. May I have your Lordship's permission to conclude the proceedings? The courts will assemble at 11:30. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।